कादिर मंदोखल साहब, ये क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ ओवर दी, अब इसे एक्सटेंशन बोले या मुद्दत मुलाजमत में तोसी बोले, ये भी क्लियर कर दीजिएगा। ये क्या अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है दोनों जमातों की? अंडरस्टैंडिंग तो अभी तक कोई खास नहीं हुई है, लेकिन आपको आपको मैं याद दिला दूं, जनरल मुशर्रफ को कौन सी असेंबली ने एक्सटेंशन दी है जो बैठा हुआ था 9 साल? जनरल जियाउल्लाह को किसने एक्सटेंशन दी थी? जनरल जो बैठा हुआ था। और जनरल बाजवा को 6 साल की एक्सटेंशन शौकत अजीज यूसुफजई साहब की पार्टी ने नहीं दी थी। लेकिन अब अगर लॉ बन गया कि सर्विसेज चीफ चाहे नेवल का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, तो उसको एक साथ 5-5 साल टाइम मिल जाए ताकि वो प्रॉपर जो है ना अपनी डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है या उनकी जो प्लानिंग है उस हिसाब से कर ले। वैसे चारों तरफ हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दहशतगर्दी में हम जो है ना वो गिरे हुए हैं। तो इसके लिए तो जरूरी है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये आर्मी एक्ट के तहत तो यह कानून साजी जो है ना वो पार्लियामान का हक है, और उसी का हिस्सा शौकत यूसुफजई साहब की पार्टी भी है, जहां उन्होंने पिछले 26वीं अमेंडमेंट में मौलाना साहब के साथ एग्री किया था। गौर खान साहब का और इनके सेक्रेटरी जनरल का और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सबके बयान आपके सामने हैं। और ये तो एक सिंपल मेजोरिटी के हिसाब से जो कानून साजी हुई है, और जो सिंपल मेजोरिटी मौजूदा हुकूमत के पास उन्होंने कर ली है, तो उसमें कोई नई बात या उसमें कोई खदशात या उसमें कोई लेकिन तहफुजात या उसमें कोई नुकसानात वो बता देगा। जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी और नून लीग ने नाना करते हुए हाँ कर दी थी। तमाम पार्टीज का हमें जो लाहेअमल था वो दिख गया था। ठीक है, आप उसको बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% अग्रीड। शौकत यूसुफजई साहब की पार्टी ने उस वक्त ये गलत किया था, लेकिन आज जो ये आपने किया इसके पीछे मुझे कोई थोड़ा सा समझाए कि क्या लॉजिक है? ऐसा कौन सी चीज है जो 3 साल में आर्मी चीफ साहब नहीं कर सकते? ना तो हम बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में हैं 2008 के बाद वाले। थोड़ा सा इसको बताएं कि आपकी जमात का कहाँ मौकिफ कहाँ है डिफरेंट नून लीग के साथ? देखिए, अब तो कानून बन गया ना। अब अगर हमारे डिफरेंसेस है जो भी है, वो तो आने वाले दिनों में हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना उसमें तय करेगी, क्योंकि नून लीग ने बहुत सारी चीजों में हमसे वादे किए थे, बहुत सारी चीजों में हमसे मशावरत के वादे किए थे जो कि नहीं किया है। और फिर ये जुडिशल जो कमीशन है उसके हवाले से जो बिलावल साहब का नाम जो बिलावल साहब ने विड्रॉ किए, बहुत सारी बातें हैं, वो तो हमारी इनके साथ एपिसोड चलता रहेगा, जो भी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसका फैसला करेगी। लेकिन मैंने शुरू में आपको एक सवाल रख दिया है, क्या जनरल मुशर्रफ को और जनरल जियाउल्लाह को किसी असेंबली ने उनको एक्सटेंड किया था जो बैठे हुए थे? और इनके नीचे भी काफ लीग और ये सारी हुकूमतें चल रही थी, इमरान खान की हुकूमत या इमरान खान की सिटी, जहां इमरान खान साहब बड़े फख्र से कहते थे कि जनरल मुशर्रफ ने मेरे साथ 100 सीटों का वादा किए, तो मीडिया पे आ चुकी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आप चीफ जस्टिस की जो टेनोर है वो 3 साल आपने फिक्स किया है, तो इसी तरह आर्मी चीफ की जो एयरफोर्स की और नेवल की चीफ का भी अगर साथ हो जाओ, तो अब इक्वल उनको राइट्स मिल गए। तो मैं समझ रहा हूँ ठीक इसमें है। कोई बात नहीं है जब अच्छा, फोर्सेस एक छोटा सा एग्री सवाल है, कर लूं, फिर तीनों मुझे अदालतें दानिश अजीज एग्री साहब की तरफ जाना है। कादिर मंदोखल इस साहब, बात पे, आप बड़ी तो अच्छी हमें क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। एतराज हो सकता है? आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। छोटा सा सवाल कर लूं, फिर मुझे दानिश अजीज साहब की तरफ मैं जाना करूँ? है। मुझे ये जी जी, मुझे तो एक मिनट से जी जी, शौकत यूसुफजई साहब जी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि चलो मुशर्रफ साहब या ज़ियाउल हक साहब जो भी थे, उनको किसी असेंबली ने नहीं किया, लेकिन आप लोग तो मतलब चैंपियन बने थे ना जमहूरियत के, और आपने तो एक्सटेंशन दे दी ना, बिल्कुल असेंबली से एडवांस में दे दी, तो आपको बहुत मुबारक हो। दूसरी बात ये है कि मुशर्रफ की आप बात कर रहे हैं, तो इमरान खान ने खुला कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से गलती हुई है। तो मेरे ख्याल से ये करेज होनी चाहिए। बाकी देखिए हमें क्या है, हमारा हमने कौन-सा आर्मी चीफ बनना है? अब आर्मी चीफ हाँ कोई भी हो, चाहे 5 साल के बजाय 10 साल दे दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कानून साज़ी का तरीकाकार तो वज़ा करें ना। जिस तरीके से आप ठीक कानून है, साज़ी यानी कर रहे यानी हैं, ये तरीका ऑपोजिशन ठीक का है। एक एक बाकी हमें इससे कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं। ऑपोजिशन का एक रोल होना चाहिए था, राय मुकद्दम जवाब होनी देता हूँ। चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं। मुझे दानिश अजीज साहब की तरफ मूव करना है। तो दानिश अजीज साहब, 5 साल मैं की जवाब तो मुद्दत दूं पहले, मुलाजमत में से जी जी मैं जवाब तो दूं उनको, शौकत यूसुफजई साहब को, कि उन्होंने जी हमें जी 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 चैंपियन करार बिल्कुल दिया साहब। और मुबारकबाद दी है, तो बहुत शुक्रिया मुबारकबाद का। क्या इमरान खान ने एक डिक्टेटर को रेफरेंडम में उनको वोट नहीं दिया था? वो भूल गए?
क्या इमरान खान ने हर भाईजान मर्तबा जो माफी वो मांगी है अपने किए उन्होंने। पे शर्मिंदा अच्छा तो मैं आदिल कितने साहब माफी मांगूंगा और मैं बात सुनो कितनी माफी मांगोगे यू टर्न के मासूर क्या ये जनरल फेस को आप था हयात आर्मी चीफ नहीं बनाना चाह रहे थे क्या आपके अली उमर खान साहब मेरे साथ कई टॉक शो में इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि हम वो पाकिस्तान में सदारती निजाम यानी इमरान खान साहब को सदर बनाना चाह रहे हैं अगले 20 साल के लिए ये सारी चीजें तो गुल आप खेल लेते ठीक है, लेकिन कादर मंदो खेल साहब देखें, आप इसे यू टर्न के लिए कुछ भी कह लें, इमरान खान साहब ने इस पे माफी ऑन रिकॉर्ड मांगी है, ठीक वैसे ही जैसे नून लीग ने बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के मामले में हामी भरने पर या उनके साथ रहने पर माफी मांगी थी। लेकिन सवाल मैं करना चाह रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि मेरे नजदीक बड़े इंपॉर्टेंट था। नजीर साहब, 5 साल की मुद्दत मुलाजमत, मैं इसे एक्सटेंशन का लफ्ज नहीं देती, मुद्दत मुलाजमत हो गई, क्या एक्सटेंशन की अभी भी गुंजाइश मौजूद है मजीद 5 साल की? क्योंकि मुद्दत मुलाजमत 5 साल की है, 3 साल की थी तो 3 साल की एक्सटेंशन मिलती थी, अब 5 साल की है तो फिर 5 साल की एक्सटेंशन भी एक्सपेक्ट करें। ये तो लाजम नहीं है कि अगर एक्सटेंशन हो तो 5 साल की हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो नया कानून बनाया था पिछली हुकूमत के दौरान, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान, उसमें बाकायदा वाज़ेह तौर पर, अगर आपको याद हो, ये सारा बैक एंड फोर्थ हुई थी उस वक्त के जस्टिस खोसा साहब के साथ, और फाइनली कानून बना था, उसमें लीगलाइज कर दिया गया था एक्सटेंशन को और उसका बाकायदा प्रोविजनिंग कर दी गई थी। उसमें मुद्दत जो है उसका जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यकीनन अगर वो औसतन या मामूल पे 3-3 साल की होती रही है जो पहले की टर्म है, तो इसमें यकीनन यहाँ पे भी 5 साल की हो सकती है। लेकिन मैं दोबारा से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भले 5 साल हो, ये ताहयात से तो बेहतर है ना। जब पिछली हुकूमत के दौरान जब ये मसला उभरा था और पहले तो बड़ी असूल परस्ती की जा रही थी और पासदारी की जा रही थी, लेकिन उस वक्त जब थोड़ी सी गर्मी पड़ी तो इन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि जी ताहयात हम बना देते हैं बाजवा साहब को। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई लूडो का खेल तो नहीं है जो मतलब मुख्तलिफ जमातें इंक्लूडिंग ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि ये मतलब सिर्फ पर्सनल ज़रूरियात के मुताबिक में आप पूरे अदारों को और पूरे कानून को तोड़ मरोड़ नाक का मोम बना दें। तो मैं समझता हूँ अगर तब गलत था अब भी गलत है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तो सिर्फ 5 साल के लिए, ताहयात तो नहीं है ना। ठीक,